Hello guys, welcome to Dr. Humain. My name is Mohit. I am a final year MBBS student and it is a short and crisp video in which I will tell you regarding the books that you require in your first year of MBBS. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को दबा लो। अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। एक होता है एनाटॉमी, एक होता है फिजियोलॉजी एंड एक होता है बायोकेमिस्ट्री। 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं फर्स्ट ईयर में, लेकिन फर्स्ट ईयर में ये पढ़ने में ही फट जाती है। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। तो फर्स्ट ईयर को हल्के में बिल्कुल मत लेना एंड स्टार्टिंग से पढ़ाई करना। अब मैं आपको दिखाते हैं कुछ बुक्स जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। ये सारी बुक्स तो नहीं है, लेकिन जितनी है इनसे काम चलाएंगे और बाकी मैं आपको सारा बुक्स का बता दूंगा, आइडिया सारा दे दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो एमबीबीएस में टोटल 3 तरह की बुक्स होती है, ठीक है। पूरी एमबीबीएस लाइफ में आप देखोगे कि 3 तरह की बुक्स होती है। एक होती है गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स, जो कि बेसिकली इंटरनेशनल ऑथर्स की होती है, और वो बुक्स जो हैं वो होती है जिसको कोई नहीं पढ़ता। दूसरे टाइप की जो बुक्स होती है वो होती है जो नॉर्मली सब लोग पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिसको पढ़ते हैं। और थर्ड टाइप ऑफ बुक्स होती है जो आपको पास करने में मदद करती हैं। प्रोफेशनल एग्जाम्स जो होते हैं एमबीबीएस में, वो पास करने में मदद करेंगी। तो तीसरी वाली जो है ये आप बोल सकते हो एक तरह से आपकी लाइफ सेविंग बुक्स है। दूसरे वाली जो नॉर्मल बुक्स है, और फर्स्ट वाली जो है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, खरीदते होंगे लेकिन ज़्यादातर उसको नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, उनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है फर्स्ट ईयर में। एक पॉइंट ये भी है कि ना उनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ होती है, क्योंकि वो फॉरेन ऑथर्स की है, तो थोड़ा टफ लैंग्वेज है, इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनको प्रेफर नहीं करते हैं। तो एक एक करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमी के साथ। तो एनाटॉमी में जो बुक आपको पढ़नी होती है वो है बीडी चौरसिया, ठीक है। ये वाली बुक है, इसके अंदर टोटल 4 वॉल्यूम्स होंगी। 4 वॉल्यूम्स मतलब ऐसी 4 बुक्स होती हैं। एक होती है जो फर्स्ट वॉल्यूम है, उसमें आपको मिलेगा अपर लिम, जैसे अपनी बॉडी डिवाइडेड होती है ना अलग अलग पार्ट्स में, हाथ पैर इस तरह से, तो अलग अलग 4 वॉल्यूम बना दिया एनाटॉमी में। फर्स्ट वॉल्यूम में आपको मिलेगी अपर लिम और थोरैक्स, सेकंड वॉल्यूम में आपको लोअर लिम और एब्डोमेन मिल जाएगा, थर्ड वॉल्यूम में आपको हेड एंड नेक मिल जाएगा, और फोर्थ वॉल्यूम में आपको न्यूरो एनाटॉमी मतलब ब्रेन से रिलेटेड एनाटॉमी जो वो मिल जाएगी। उसके अलावा बीडी चौरसिया की एक वॉल्यूम 0 भी आती है, जिसमें आपको क्लिनिकल एनाटॉमी मिल जाती है बेसिकली, तो वो भी आपको मदद करेगी जो आपकी क्लिनिकल नॉलेज है उसको बढ़ाने में। तो ये हो गया जो आपको बुक पढ़नी है एनाटॉमी के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सी होती है एनाटॉमी में, तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो बुक है वो है ग्रेज एनाटॉमी। ग्रेज एनाटॉमी में की एक जो बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है ना, कि उसमें डायग्राम्स बहुत ही ज्यादा अच्छे दे रखे हैं, इतनी अच्छे क्वालिटी में उसमें डायग्राम्स दे रखे हैं कि आपको समझने में थोड़ा ईजी हो जाता है। तो आप डायग्राम्स के लिए ग्रेज एनाटॉमी को प्रेफर कर सकते हो। उसके अलावा एनाटॉमी में 2 चीज़ें और आ जाती है। एक होती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब जो आप जब जाओगे ना, क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो एनाटॉमी में स्लाइड्स वगैरह होती है, जैसे लीवर की हिस्टोलॉजी, उसकी जो लेयर्स अलग अलग उसके बारे में, तो वो सब चीज़ें आपको हिस्टोलॉजी की बुक में मिलेगी, जिसके लिए आपको पढ़नी है इंद्रवीर सिंह, जिसको आईबी सिंह भी बोलते हैं। उसके अलावा एक और बुक जो एनाटॉमी में आती है वो होती है एटलस। एटलस बुक जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। ये वाली जो बुक है ये नेटर्स की एटलस है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। इसकी खास बात ये है कि इसमें बहुत अच्छे ऐसे डायग्राम्स दे रखे हैं, बहुत अच्छे डायग्राम्स आपको मिलेंगे, जिससे आपको पूरा एक तरह से आप जैसे कैडेवर से भी पढ़ोगे एनाटॉमी आप फर्स्ट ईयर में, तो कैडेवर से पढ़ने के बाद जब आप इस बुक में देखोगे ना, आपको बिल्कुल रियलिस्टिक मिलेगा सारे के सारे डायग्राम्स, कि आप बिल्कुल बॉडी ही देख रहे हो जैसे लाइव। तो ये हो गई बात एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी में आप बेसिकली ले लेना बीडी चौरसिया, और एनाटॉमी में कोई पास कराने वाली बुक भी बीडी चौरसिया है, और जो पढ़ते हैं वो भी यही है। तो दोनों कैटेगरी बीडी चौरसिया ही फुलफिल करती है। गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे पास होगी ग्रेज एनाटॉमी। नेक्स्ट जो आता है वो है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सी होती है? फिजियोलॉजी में जो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है वो होती है गाइटन एंड होल। तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो फिजियोलॉजी की गाइटन एंड होल है, इसको मैं बोलूंगा कि आप ये खरीद सकते हो। इसकी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और ये अच्छी बुक है, इसमें से आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन जो बुक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसकी बात करें तो वो है हमारे पास ए.के. जैन, ठीक है। डॉक्टर ए.के. जैन की बुक है फिजियोलॉजी की। इसकी 2 वॉल्यूम आएंगी, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, जिसको मैं पूरा फिजियोलॉजी का सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा। तो ये वाली जो बुक है ये है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मतलब कैटेगरी 2। अब बात करें थर्ड कैटेगरी की, तो जो थर्ड कैटेगरी है फिजियोलॉजी में, वो 2 बुक्स आप पढ़ सकते हो। जैसे वेस्ट बंगाल के स्टेट में मोस्टली चलती है देवाशीष प्रमाणिक, डीपी, ठीक है। और जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं उनमें बेसिकली चलती है शंभुलिंगम। तो ये वाली जो बुक्स हैं डीपी और शंभुलिंगम, ये आप ले सकते हो एग्जाम्स के लिए। मतलब इसकी जो लैंग्वेज है इसमें बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और इसमें बेसिकली एक फ्लो चार्ट ज़्यादा दे रखे हैं जो आपको पास करने में मदद करेंगे एग्जाम्स में, क्योंकि एग्जाम्स में आप फ्लो चार्ट बनाओगे तो पास करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो ये हो गई बात कि कौन सी बुक आपको पास करने में मदद करेगी, तो वो है शंभुलिंगम एंड डीपी।
नेक्स्ट एंड लास्ट सब्जेक्ट की बात करें तो वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री रिलेटिवली थोड़ा इजी सब्जेक्ट है, उसमें आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी क्योंकि आप जो 11th-12th में पढ़ के आए हो ना, वो मोस्टली चीज़ें आपको बायोकेमिस्ट्री में देखने को मिलेगी, जैसे लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब एंजाइम्स वगैरह वो सब चीज़ें। बट एक्स्ट्रा होगा वो होगा मेटाबॉलिज्म, लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट वगैरह इन सब का, तो ये सब चीज़ें होंगी। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए जो बुक आपको फॉलो करनी है वो है सत्यनारायण। सत्यनारायण की लैंग्वेज इतनी ज़्यादा इजी है ना, देखो आपको दो बुक्स आप पढ़ सकते हो, एक है सत्यनारायण, एक है वासुदेवन। ये दोनों बुक्स हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, सेकंड कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं इसमें। तो ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो आप सत्यनारायण मेरे अकॉर्डिंग प्रेफर करना। सत्यनारायण की लैंग्वेज रिलेटिवली ईजी है वासुदेवन से, और जिसको वासुदेवन अच्छी लगे तो वो वासुदेवन भी पढ़ सकता है। तो बायोकेमिस्ट्री में आप सत्यनारायण या वासुदेवन में से कोई एक ले लेना। एंड इसमें अगर हम बात करें गोल्ड स्टैंडर्ड बुक की, जो है लिपिन कोट, मतलब अच्छी बुक है, फॉरेन ऑथर की है, बट इसको कोई पढ़ता नहीं है एमबीबीएस में। तो लिपिन कोट है गोल्ड स्टैंडर्ड बुक, उसके अलावा हार्पर भी है जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। और थर्ड कैटेगरी जो पास कराने के लिए वो भी सत्यनारायण ही है, तो आप सत्यनारायण इसमें ले लेना। तो मैंने आपको बताया एनाटॉमी में आपको जो मैं बताता हूँ कि जो बुक आपको लेनी है, अब सीधी पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, जो मैंने पढ़ी थी। एनाटॉमी में बीडी चौरसिया, फिजियोलॉजी में आप एके जैन ले लेना और सेम्बुलिंगम भी ले सकते हो उसके साथ में। एंड बायोकेमिस्ट्री में आप सत्यनारायण ले लेना, ठीक है। उसके अलावा हिस्टोलॉजी जो है एनाटॉमी में, उसके लिए आईबी सिंह एंड नेटर्स आप ले सकते हो एटलस के लिए। तो इस वीडियो में हमने बात की सारी बुक्स की जो जो आपको खरीदनी है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में। सो बेस्ट ऑफ लक अपने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लिए। सारी बुक्स पढ़ना अच्छे से, अच्छे सिलेबस कवर करना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं फर्स्ट ईयर के उनके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।